सो वी आर कंटिन्यूइंग विथ ट्रिग्नोमेट्री और उसमें अपन अलाइड एंगल्स देख रहे हैं। अलाइड एंगल्स की प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बताई थी और कुछ रिजल्ट्स भी बताए थे। सो अगर एकदम शॉर्ट में मैंने लिखा तो स्टेप 1 थी क्वाड्रेंट आइडेंटिफिकेशन, स्टेप 2 था साइन लगाना, स्टेप 3 था अगर आपको याद होगा तो एक्सप्रेसिंग द एंगल एज 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, दिस इज एन एक्यूट एंगल। फिर मैंने आप लोगों को बताया था स्टेप 4 में कि अगर n की वैल्यू इवन है फंक्शन रिमेन सेम, अगर n की वैल्यू ऑड है तो अपन बोलते हैं साइन इज कन्वर्टेड टू कॉस, कॉस इज कन्वर्टेड टू साइन, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इसके फंक्शंस बनते जाते हैं एंड सो ऑन। और लास्टली स्टेप 2 और 4 को कंबाइन करके अपन फाइनल आंसर लिखते हैं, बराबर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट दिस इज अ रियली पावरफुल टेक्निक। 5 स्टेप में हर बार आंसर अपना मिलता है। कुछ लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कभी कभी हम लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि क्वाड्रेंट कैसे आइडेंटिफाई करें। तो क्वाड्रेंट का यार फंडा एकदम बहुत आसान है, यानी कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिर्फ एक बात आप लोग ध्यान में रखो, क्वाड्रेंट आइडेंटिफिकेशन में कुछ एंगल रेंज ये ध्यान में रखनी पड़ती। एंगल रेंज यानी क्या, तो ये जो एंगल है ये 0 to 90 है और 0 to 90 ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहने वाला है। सेकंड एंगल रेंज जो अपनी रहती है वो है 90 to 180 डिग्री, ये ऐसा टोटल एंगल। सो सेकंड क्वाड्रेंट की एंगल रेंज है 90 to 180, यानी जो भी एंगल ये 90 to 180 में रहेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट यानी क्या रहने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट इज एक्चुअली रेंजिंग फ्रॉम 180 to 270 डिग्रीज, एकदम सिंपल। और फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहता है 270 to 360 डिग्री। अब जिनको इश्यूज होते हैं उन्होंने सिर्फ ये रेंजेस ध्यान में रखने चाहिए और ये ध्यान में रखना कि हर बार थीटा या अक्यूट रहने वाला है। और 90 into 1 देखो, 90 into 1 यानी 90। सो जब 90 into 1 बोला है ना तब एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करते हैं अपन। 90 into 2, अब 90 into 2 180 हो गया, लेकिन टोटली ऐसा नहीं बोल सकते, इसमें भी अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें थीटा ऐड करने पे सेकंड क्वाड्रेंट पे जा सकता है, इसमें थीटा ऐड करने पे थर्ड क्वाड्रेंट पे जा सकता है, लेकिन जनरली आप लोगों को एक रफ आइडिया मिल जाएगी कि आपका एंगल कहाँ पे रहता है। 90 into 3 जब अपन बोलते तो अपन थर्ड क्वाड्रेंट के आसपास ही ध्यान रखना, बट थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे क्या इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि जब आप थीटा ऐड करोगे मे बी यू कैन गो इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट, और इफ यू सबट्रैक्ट थीटा देन यू विल रिमेन इन थर्ड क्वाड्रेंट। दैट एक्चुअली कम्स विद प्रैक्टिस। ये 90 into 4 है, अपन फोर्थ क्वाड्रेंट के आसपास रहने वाले, इसकी गारंटी है अपने को। अपन ये सिर्फ थोड़े बहुत अजम्पशंस लेके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बात है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, 300 डिग्री ये कहाँ रहेगा सोचो भी। 300 डिग्री, तो 300 डिग्री रहने वाला 270 to 360 के बीच में, यानी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ऐसे आप लोगों को कितने फास्ट आंसर्स आएंगे सोचो ना। अगर मैंने बोला आप लोगों को चाहिए 210 डिग्री, तो 210 डिग्री यानी 180 to 270 के बीच में आ रहा है, दैट इज एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट। सो दीज थिंग्स आर वेरी इजी टू आइडेंटिफाई वंस यू नो द क्वाड्रेंट रेंजेस, द एंगल रेंजेस इन क्वाड्रेंट्स। तो भी अभी तक के मैंने रेडियन की बात करना तो शुरू ही नहीं किया, आई एम जस्ट टॉकिंग इन डिग्रीज। सो ऑल ऑफ यू हैव टू गेट वेल वर्स्ड विद दिस एंड यू हैव टू अप्लाई दिस प्रॉपरली। आज अपन आगे के रिजल्ट देखने वाले हैं। देखो मैंने अभी तक के आप लोगों को जो रिजल्ट्स बताए वो ऐसे थे। सबसे पहला था साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, शायद आप लोगों को याद हो, मैं सभी रिजल्ट्स लिख रहा हूँ जो लास्ट टाइम मैंने बताए थे। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये कैसे आया था आप लोगों को याद होना चाहिए। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा is minus sin theta, and sin of 90 plus theta is actually cos theta. Then sin of 180 minus theta is sin theta. Sin of
180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos of 180 minus theta is minus cos theta, and cos of 180 plus theta is again minus cos theta. अब आप सोच रहे होंगे सर आपने जबरदस्त घोटा है, ऐसा आप बोलते होंगे, शायद कुछ लोग बोल सकते हैं। तो नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं घोटा, मैं एक्चुअली वक्त पे रिजल्ट्स लगा रहा हूँ। और मेरी ये जो 5 स्टेप टेक्निक है ना, ये इतनी काम की है कि अपन बराबर आंसर निकाल सकते हैं हर बार। उसके लिए सिर्फ 5 स्टेप टेक्निक ध्यान में रखो। आज अपन अभी 180 के बारे में 270 पे ग्रेजुअली शिफ्ट होने वाले हैं। So the first result is now going to be sin of 270 minus theta. We talked briefly about this in the last class. So 270 minus theta यानी इमेजिन करना, फिर से बहुत आसान है। 270 यानी यहाँ तक पहुंच गए, 3 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट हो गए 90 90 90 के। और माइनस थीटा के यानी अक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट किया तो एंगल कहीं यहाँ आ सकता, या फिर इधर रह सकते, या फिर इधर रह सकते। बोलने का मतलब है अपन थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहने वाले। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन देखना ये क्या रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन है निगेटिव। अगर साइन फंक्शन निगेटिव है तो माइनस साइन लगानी। आगे ये ध्यान में रखना है आप लोगों को कि 270 को लिख सकते हैं 90 into 3। सो दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90, n is 3, n is odd. So in short sin is converted to cos, यानी ये आंसर आ जाता है माइनस कॉस थीटा। अपन और एक देखते हैं, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, मस्त काम हो जाएगा। यानी साइन ऑफ 270 प्लस थीटा में 270 डिग्री यानी यहाँ तक पहुंच गए। फिर से इसमें थीटा ने अक्यूट एंगल ऐड किया तो कहीं यहाँ पहुंच सकते हैं, या इधर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा, लेकिन इसी रेंजेस में रहने वाले। यानी अपन पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज अगेन निगेटिव, क्योंकि देखो माइनस साइन वाई निगेटिव माइनस है, sin is negative, that's why I need to apply a minus sign over here. Now again this can be written as 90 into 3 means n is 3, that is odd, so it means that sin is converted to cos, यानी ये आ जाएगा minus cos of theta. So sin of 270 minus theta minus cos of theta है, sin of 270 plus theta भी minus cos of theta है। ये दो रिजल्ट्स अपने पास में आ गए। अब अपन और एक रिजल्ट देखेंगे, cos of 270 minus theta, very easy, very simple. Again make the quadrants 270, इतना जम कर लिया, 3 क्वाड्रेंट जम कर लिया, यहाँ पहुंच गए इस पॉइंट पे। माइनस थीटा है यानी सब्ट्रैक्शन है थीटा का, तो यहाँ एंगल इधर या इधर रहने वाला है। मीन्स वी आर अगेन वर्किंग इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस देखो कॉस निगेटिव है, तो कॉस निगेटिव है तो इसका मतलब माइनस साइन तो रहेगी। अब 270 है यानी 90 into 3 है, सो इन शॉर्ट n इज ऑड, सो कॉस इज अगेन कन्वर्टेड टू साइन, यानी cos ऑफ 270 माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा हो गया। और cos ऑफ 270 प्लस थीटा देख लो, cos ऑफ 270 प्लस थीटा। अब गेम देखो बराबर समझ लो, cos ऑफ 270 प्लस थीटा यानी ये इधर तक पहुंच जाएंगे अपन 270, इसमें थीटा ऐड किया अक्यूट एंगल, यानी अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। इन फोर्थ क्वाड्रेंट अब देखो cos यानी एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो फाइनल आंसर भी पॉजिटिव रहेगा। 270 को लिख सकते हैं 90 into 3, it means n is odd. If n is odd, cos is converted to sin, means cos of 270 plus theta is sin theta. ये सब अपने को लर्न करने की जरूरत नहीं, वक्त पे भी डिराइव करके ला सकते हैं। अब आखिरी 4 रिजल्ट और अपना अलाइड एंगल का पूरा काम हो रहा है। सो नेक्स्ट रहेगा साइन ऑफ 360 माइनस थीटा। ओके, सो आइडेंटिफाई 360 यानी क्या। 360 यानी टोटल 4 क्वाड्रेंट हुए, 90 into 4 रहता है ना 360 यानी पूरा ये गोला हो गया। अब इसमें से थीटा करो सब्ट्रैक्ट, ये थीटा सब्ट्रैक्ट किया तो अपन यहाँ पहुंच जाएंगे कहीं, या इधर पहुंचेंगे या इधर पहुंचेंगे, यानी अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में। इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन आइडेंटिफाई करना है, यानी इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज निगेटिव, ये देखो माइनस एस वाई एक्सिस इज निगेटिव साइड, सो आई नीड टू अप्लाई माइनस साइन टू दिस। अब इसको लिख सकते हैं 90 into 4 360 को। Now imagine n is 4, that is even. If n is even, sin remains sin. So sin of 360 minus theta is minus sin theta. चलो ये देख लेते हैं sin of 360 plus theta. अब sin of 360 plus theta के लिए फिर से क्वाड्रेंट्स बनाना। 360 यानी ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, 360 डिग्री इधर पहुंच गए अपन। इसमें अब थीटा ऐड किया यानी कहीं यहाँ पहुंच जाएंगे इधर। यहाँ पहुंचने के बाद में अपना एंगल ये रह सकता है, या यहाँ पे पहुंच सकते हैं, या इधर रह सकते हैं, लेकिन पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाले। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, सो अप्लाई पॉजिटिव साइन फर्स्ट ऑफ ऑल।
नाउ कंसिडर 360 एज 90 into 4 विच इज इवन. सो इवन होने की वजह से अपन क्या बोलते हैं, साइन रिमेन साइन, यानी फाइनल आंसर अपना आ जाता है साइन थीटा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टू रिजल्ट्स. यानी आने वाला है cos ऑफ 360 माइनस थीटा. cos ऑफ 360 माइनस थीटा, देखो 360 एंगल 360, इसमें से थीटा सब्ट्रैक्ट किया. तो थीटा सब्ट्रैक्ट किया यानी सपोज थीटा इतना था, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पहुंचोगे या इधर या इधर. यानी अपना जो क्वाड्रेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया 360 माइनस थीटा. इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव, देख लो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, कॉस इज पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, फाइनल आंसर पॉजिटिव आने वाला है. cos of 360 minus theta, this is written as 90 into 4 again, so n is even, cos remains cos of 360 minus theta is cos theta. अब फाइनली एक लास्ट cos of 360 plus theta. अगेन में क्वाड्रेंट्स, स्टार्टिंग में ही क्वाड्रेंट्स बनाने पड़ते हैं, आगे तो उतना भी नहीं जरूरी है. 360 यानी यहाँ तक पहुंच गए, पूरा टोटल कवर हो गया. इसमें थीटा ऐड किया यानी कहीं यहाँ पहुंच जाएंगे, या इधर पहुंच सकते हैं या इधर पहुंच सकते हैं, तो अपना एंगल ऐसा या ऐसा बन सकता है. तीसरा कहाँ गया, हाँ ये ऐसा बन सकता है. सो इन शॉर्ट वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव, सो 360 कैन बी रिटन एज 90 into 4, n is even. if n is even, cos remains cos. फर्स्ट क्वाड्रेंट है, cos पॉजिटिव है, सो फाइनल आंसर आ गया cos थीटा. तो ये होगा अलाइड एंगल के रिजल्ट. अब आप सोच रहे होंगे tan का भी कैसा होता है फिर. तो tan वगैरह की चिंता मत करो, साइन और cos आनी चाहिए, वक्त पे tan निकाल सकते हैं, इतना कुछ लोड लेना नहीं उसका. ओके, नाउ I have written all the results of allied angles now. Your job is to repeat them once again. ये पहला होमवर्क है. होमवर्क ये जो पूरा वीडियो लेक्चर देखता है उसको बराबर समझ में आता है. ये पूरा होमवर्क है, पूरा रिपीट करना है, एक नहीं दो नहीं तीन बार रिपीट करना है. अच्छे से लिखना है, ऐसे एकदम अजीबोगरीब हैंडराइटिंग में नहीं, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है. अपन अभी अलाइड एंगल का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते, पहले श्री गणेश करते इसका. तो पहला काम यानी रहने वाला है क्वेश्चन 1. थोड़ा सा क्लीन स्लेट लेने को, हाँ अच्छे से, थोड़ा सा कंपैरेटिवली. तो क्वेश्चन 1 यहाँ इवैल्यूएट द फॉलोइंग ऐसा पकड़ के चलते हैं, और जो पहली वैल्यू है वो है कोसेक ऑफ 390 डिग्री. आप बोलोगे सर आपने तो कोसेक का अलाइड एंगल पढ़ाया नहीं. कोसेक इसको 1/sin of 390 लिख लो ना यार, टेंशन क्या है. और साइन को सॉल्व करना. अब 390 लिखते वक्त अभी थोड़ा सा गेम समझ लेना. 390 लिखते वक्त ऐसा लिख सकते हैं, देखो पहले तो 90 के फैक्टर्स में कौन सा पास में है, देखो 90 into 1 390 के पास में नहीं, 90 into 2 390 के पास में नहीं, ये 180 है. 90 into 3 270 है, नहीं. 90 into 4 360 है 390 के पास में, यानी 390 को अपन लिख सकते हैं 90 into 4. इन दोनों की सम 360 है, सर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 360 है, तो प्लस 30 अगर ऐड कर दोगे तो बराबर पहुंचोगे कि नहीं 390 पे, बताओ. सो 390 कैन बी रिटन एज 90 into 4 प्लस 30. अब मेरी टेक्निक लगानी, पहले क्वाड्रेंट गिनने. अब ये बहुत आसान है, जितने 90 के मल्टीप्लिकेशन में उतने क्वाड्रेंट कवर होने वाले. क्यों? क्योंकि एक एंगल मैंने अभी बताया आप लोगों को, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का रहता. तो एक क्वाड्रेंट हो गया 90, दूसरा क्वाड्रेंट हो गया 90 into 2, तीसरा क्वाड्रेंट हो गया 90 into 3, चौथा क्वाड्रेंट हो गया 90 into 4. इसमें 30 डिग्री ऐड हो गया है, ये 30 डिग्री ऐड हुआ, देखो ऐसा है नहीं, यहाँ पहुंच गए. अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, सो द फाइनल आंसर इज सपोज टू बी पॉजिटिव. नाउ दिस इज रिटन एज 1/sin remains sin because n is even. तो ये आ गया sin 30. Now what is sin 30? It is 1/2. ये भी आना चाहिए गाँव वालों को. So 1/1/2 यानी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2, and that is the correct answer here. Okay, I hope all of you are understanding this. Let's talk about question number 2. आज ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे करने अपने को. मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हुए यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 ये लेते हैं cot of 570 डिग्रीज. cot of 570 डिग्री ये निकाला. ओके, वंस अगेन आप बोलोगे सर ऐसी आप बहुत ही ज़्यादा चीटिंग कर रहे हैं ना हमारे साथ में कि आपने पढ़ाया साइन और कॉस. कोई टेंशन नहीं, मैंने पहले ही बताया आपको, अपन बराबर सॉल्व कर सकते, कोई लोड नहीं लेना. cot of 570 डिग्री का अलाइड एंगल निकालना है अभी. अच्छा, तो 570 पहले सोचो 570 ये किसके पास में आने वाला है.
उसके लिए थोड़ा सा थिंकिंग कैपेसिटी मैंने 90 इंटू 4 पे 360 आता कि नहीं, और 90 इंटू 5 पे यानी कितना आ जाएगा 450, 90 इंटू 6 इज गोइंग टू बी 6 9 54 540। अब 540 और 570 ये अपने पहचान के ना, ये आसपास के लोग हैं ना, जरा नेबरहुड में नहीं उसके। सो कॉट ऑफ इसको लिख सकते हैं अपन 540, सॉरी कॉट ऑफ 540 प्लस 30 ऐड कर दो तो 570 हो जाएगा। अब यानी इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ 540 इज नथिंग बट 90 इंटू 6 प्लस 30। ओके, यानी इसका मतलब कितने क्वाड्रेंट्स कवर हुए पहले ये देखना। तो अपन कवर कर रहे हैं 6 क्वाड्रेंट्स। कैसे क्या 6 क्वाड्रेंट, 90 इंटू 6 है तो 6 क्वाड्रेंट्स कवर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 बराबर। आपने देखा होगा तो 6 क्वाड्रेंट यहाँ कवर हो गए। इसमें 30 डिग्री ऐड हो गया, नहीं इधर पहुंच जाएंगे अपन। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज नथिंग बट थर्ड क्वाड्रेंट। सो इन थर्ड क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव। याद होगा आप लोगों को, ऐड शुगर टू कॉफी, tan इज पॉजिटिव, tan पॉजिटिव तो cot पॉजिटिव, क्योंकि 1/tan यानी cot रहता कि नहीं, फाइनल आंसर पॉजिटिव रहने वाला है। इसमें और एक गेम समझ लो, देखो 90 इंटू 6 है यानी इवन मल्टीपल है, सो cot रिमेन्स cot, तो यानी फाइनल आंसर आ गया cot ऑफ 30। अच्छा अब सोचो तो यानी आप लोग बताओगे कैसे मुझे, अब सोचो cot 30 कितना आएगा। तो cot 30 है tan 30 का रेसिप्रोकल, tan 30 रहता 1/√3 उसका रेसिप्रोकल, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा √3। दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। और मैं आप लोगों को दे रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एज साइन ऑफ 7π/4। अब आप बोलोगे सर अभी आप ना कुछ ज़्यादा ही चीटिंग कर रहे हो, अभी हम लोग अब कैसे निकालेंगे 7π/4 होगा। कोई लोड नहीं लेना, कोई चिंता नहीं करना आप लोग। मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कैसे इवेल्युएट करना। सी पाई रेडियन इज नॉट 22/7 बाय द वे, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। वो बचपन का बात है, ये सब पाई इज 22/7 वगैरह ऐसा लिखना नहीं, इधर वांदे हो जाएंगे। सो इफ पाई रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री, तो अगर मुझे सपोज इवेल्युएट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 7 इंटू, लेट मी राइट इट ओवर हियर, 7 इंटू 180 अपॉन 4 लेना पड़ेगा। तो 180 अपॉन 4 यानी 90/2 हो गया, यानी 45 हो गया। यस ये 90/2 यानी ये 45 हो गया, और 45 इंटू 7 यानी हो जाएगा 315। सो दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट साइन ऑफ 315। और लोड की तो कोई बात है ही नहीं है, 315 यानी बहुत भयंकर एंगल है वगैरह ऐसा सोचना ही नहीं। सिर्फ ये सोचना है कि 90 के मल्टीपल में कहाँ पास में हो। 90 इंटू 1 नहीं, 90 इंटू 2 नहीं, 90 इंटू 2 180 है, थोड़ा पास में है, लेकिन और पास में जाना पड़ेगा। 90 इंटू 3 270, इसके पास में ना 315। ओके, सो 90 इंटू 3 270 में से अगर यानी सपोज 315 में से 270 चले गए तो एक्चुअली बचते हैं 45। नाउ इवैल्यूएट ये बराबर है कि नहीं, 270 प्लस 45 इज इट 315? यस इट इज। सो दिस एंगल कैन बी रिटन एज 315 को क्या लिख सकते हो, 90 इंटू 3 प्लस 45। अब आप मेरी प्रोसीजर फॉलो करो, आप गलत हो ही नहीं सकते। 90 इंटू 3 यानी 3 क्वाड्रेंट, हर एक 90 डिग्री एक क्वाड्रेंट है। 90 इंटू 3 यानी हो गए 3 क्वाड्रेंट, उसमें ऐड किया 45 डिग्री यानी पहुंच गए 4th क्वाड्रेंट में। अब 4th क्वाड्रेंट में ध्यान में रखना, 4th क्वाड्रेंट में साइन ये निगेटिव रहता है, सो फाइनल आंसर रहने वाला है निगेटिव। नाउ दिस इज ऑड मल्टीपल, सो साइन इज कन्वर्टेड टू कॉस, यानी आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ 45 यानी -1/√2। दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि रेडियन रहे तो लोड लेना ऐसा बिल्कुल ही नहीं। ये रेडियन है ना, एकदम इजी बात नहीं है, कोई ऐसी टेंशन वाली तो बात है ही नहीं उसमें। ये खुद को स्पेशल समझता रेडियन, लेकिन उतना कुछ है नहीं। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नाउ लेट्स टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल देन। क्वेश्चन नंबर 4 ये लेते हैं tan ऑफ 19π/3। tan ऑफ 19π/3 दमदार। अब
19π/3 में फिर से एक बार देखो, मेरा बस चले ना तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, लेकिन आप लोग उस स्टेज में नहीं हो अभी कि डायरेक्ट मैं लिख पाऊँ, तो मैं थोड़ा आराम से बताऊंगा आप लोगों को, कोई चिंता नहीं। पाई की वैल्यू 180 लिखेंगे, 19 इंटू 180 अपॉन 3, सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस इज 60। अब ये 19 इंटू 6 यानी कितना रहने वाला है, 19 इंटू 6 यानी 1140, वाह बढ़िया है, एकदम मस्त है। अब आप लोग बोलोगे ऐसे एंगल आप लोग हम बदले लेने के लिए ले रहे हो, यानी tan of 1140, ये शायद मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था, हजारों में एंगल आप निकाल पाओगे 1140 डिग्री। So this is for the first time that you are finding an angle that is in the range of thousands. Don't worry, I am with you. टेंशन लेना नहीं बिल्कुल ही। अब इसमें क्या करना चाहिए अपन ने, मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते अपना 360 के हिसाब से सोचना। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट किया और 360 पे एंड किया, तो यानी अपन 0 पे ही वापस आ गए, ऐसा रहता है। ये बाद में अपन कंसेप्ट और यूज करेंगे, लेकिन देखो 360 यानी 4 क्वाड्रेंट रहते हैं, तो अपन गिन सकते हैं 360 प्लस 360 यानी रहता है 720 प्लस 360 यानी रहता है शायद 1080। एक बार मुझे चेक कर लेने दो। 360 इंटू 3 यानी 1080 बराबर, इसमें अगर 60 डिग्री मैंने ऐड कर दिया तो मैं बराबर 1140 पे कि यहाँ लिखना tan ऑफ 1140 इज एक्चुअली tan ऑफ 1080 प्लस 60। अब आपने देखा होगा मैंने यहाँ क्या किया है, तो 360 इंटू 3 करने से मैं, क्योंकि 360 को 3 बार ऐड किया, so 360 इंटू 3 इज 1080, यहाँ 360 इंटू 3 लिखते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर अपनी तो डील थी 90 के टर्म्स में ही लिखना है, तो ठीक है ना, आप लोग रुको तो सही। 360 को लिखना 90 इंटू 4 बराबर इंटू 3 और प्लस 60, बाजू वाला ये 3 इधर रहेगा ही ना, ये वाला। अब नेक्स्ट स्टेप में जुगाड़ की हाइट देखो, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं tan ऑफ 90 इंटू 12 प्लस 60। मजा आ गई। अभी मैंने 90 इंटू 1 प्लस थीटा के फॉर्मेट में लिख लिया ने 12 क्वाड्रेंट। देखो 1 2 3 4 पहुंच गए इधर, 5 6 7 8 यहाँ पहुंच गए, 9 10 11 12 इधर पहुंच गए, इसमें ऐड किया 60 डिग्री यहाँ पहुंचे, यानी ये एंगल कितना हुआ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो मजा आएगी नहीं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव एंड इट इज इवन मल्टीपल, सो tan रिमेन्स tan, यानी ये आ गया tan 60, और tan 60 कितना रहता है √3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अगेन हैव अंडरस्टूड दिस कि कैसे जुगाड़ से मैंने सॉल्व किया हुआ है। ओके अब इसमें बेसिकली सब क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं, तो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा अलग लेवल का प्रॉब्लम बताता हूँ फिर, क्योंकि ऐसे ही सिंगल वाले टर्म्स क्या सॉल्व करना है ना। चलो एक लेवल आगे चलते हैं। सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइक दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos of 510 डिग्री इंटू cos of 330 प्लस sin of 390 इंटू cos of 120। इसकी वैल्यू निकालिए। अब ये 4 एक साथ आ गए, कोई लोड नहीं लेना। अब थोड़ा थोड़ा अभी अपना ना थिंकिंग कैपेसिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ती। 510 डिग्री के बारे में इमेजिन करना कहाँ रहेगा। अब 9 का पढ़ा बोलना शुरू करना है इन्हें। 9 18 27 36 45 यानी 450 के आसपास 510 है, तो इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 450 प्लस 60 यानी 510 हो गया। अब मैं एक लेवल और आगे चले जाता हूँ। 450 यानी क्या रहने वाला है, 9 5 45 यानी 90 इंटू 5 रहने वाला, तो डायरेक्टली इधर ही लिख रहा हूँ मैं। देखो so I'm writing this as 90 इंटू 5 बराबर प्लस 60 इंटू cos ऑफ 330। अब आपको पता है फिर से 9 का टेबल, 9 3 27 यानी 270 के आसपास है 330 यानी, तो इसको लिख सकते हैं 270 प्लस 60, राइट। ओके 330 बराबर कवर हो रहा है। फिर से 270 को अपन क्या लिखने वाले हैं,
270 इज नथिंग बट 90 इंटू 3, लोड क्या लेना, डायरेक्टली लिखना है। सो 90 इंटू 3 साइन ऑफ 390, 390 यानी किसके पास में, 360 के, है ना। 360 क्या रहता है, 90 इंटू 4, सो 90 इंटू 4 प्लस 30। और कॉस ऑफ 120 तो सबसे आसान है, इसको अपन लिख सकते हैं 90 प्लस 30, 120 हो जाएगा। सो कॉस ऑफ 120 इज नथिंग बट 90 इंटू 1 प्लस 30। अब फटाफट यहाँ से कन्वर्जन शुरू करने, 90 इंटू 5, 90 इंटू 5, 5 क्वाड्रेंट्स कवर कर लिए, 4 क्वाड्रेंट हो गए, 5 क्वाड्रेंट हो गए, यहाँ पहुँच गए। 5 क्वाड्रेंट में अभी 60 डिग्री ऐड किया, इधर पहुँच गए, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट है। इन सेकंड क्वाड्रेंट cos is negative, cos is negative, if cos is negative माइनस साइन लगा दो, और यहाँ लिखना माइनस कॉस ऑफ, नहीं cos नहीं, n ऑड है, ऐसा होता है ना गड़बड़ में, n ऑड है, n ऑड है यानी cos is converted to sin, तो यहाँ लिखना माइनस साइन 60 इंटू, अब ये cos ऑफ 90 इंटू 3 प्लस 60 है, 90 इंटू 3 यानी 3 क्वाड्रेंट पहले कवर हुए, 1 2 3, इसमें 60 ऐड हो गया, यानी 4th क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अब 4th क्वाड्रेंट में कॉस रहता है पॉजिटिव, सो पॉजिटिव होने की वजह से फाइनल आंसर पॉजिटिव रहेगा। एन इज ऑड, सो कॉस इज कन्वर्टेड टू साइन, यानी ये आया साइन ऑफ 60, ये मस्त आ गया ऐसा। प्लस चलो आगे की बात करते हैं, 90 इंटू 4 यानी 4 क्वाड्रेंट कवर हुए, देखो 1 2 3 4, 90 इंटू 4 प्लस 30 यानी यहाँ पहुंच गए, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, so that's why, and it is 90 into 4 also, means n is even, so sin remains sin, यानी ये आ गया sin 30, और साथ में into दूसरी वैल्यू cos of 90 into 1 plus 30। अब 90 into 1 यानी 1 तो ऑड है, और 90 into 1 बोला है यानी ये 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर हो गया, और 30 डिग्री ऐड किया यानी यहाँ पहुँच गए, ये सेकंड क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट cos is negative, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, n is 1 means odd, so cos is converted to sin, यानी आगे sin 30। अब ये मस्त पार्ट हो गया, ये आता है माइनस ऑफ √3/2 इंटू √3/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू माइनस 3/4 माइनस 1/4 माइनस 4/4, दैट इज -1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं अलाइड एंगल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, और इसमें आपको ये समझ लेना है कि अपने 5 स्टेप प्रोसीजर से हर बार करेक्ट आंसर ही आने वाला है। ओके, लेट्स टेक अप लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन इन टुडेस क्लास, एंड दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन है, कौन सा लूँ मैं, एकदम सोच में पड़ गया है। ओके, आई जस्ट टेक दिस क्वेश्चन, प्रूव दैट, एक आधा प्रूव दैट होना ना, हेंस प्रूव लिखने के लिए मजा आती ना। प्रूव दैट cos ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू cos ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू cos ऑफ π/2 प्लस एक्स, and that is equal to cot square x। ये ऐसी बात है कि यहाँ अपन पाई पे ट्रांजिशन कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को डिग्रीज की थोड़ी सी आदत है, इसलिए मैं फिर से डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। LHS से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज cos ऑफ पाई प्लस एक्स, पाई इज नथिंग बट 180, सो दिस इज cos ऑफ 180 प्लस एक्स इंटू cos ऑफ माइनस एक्स अपॉन अगेन पाई इज 180, आगे चल के अपन पाई में ही रखते हैं 180 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ π/2 यानी 90 है, 90 प्लस एक्स। नाउ अवर प्रोसीजर, अवर स्टेप वाइज प्रोसीजर, 5 स्टेप मेथड, कॉस ऑफ 90 इंटू 2 प्लस एक्स, एक्स या अक्यूट एंगल अज्यूम करना, कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ 90 इंटू 2 माइनस एक्स, cos of 90 into 1 plus x। Now observe 90 into 2 plus x,
ये पार्ट ऑब्जर्व करो। सो सबसे पहले तो 19:2 होने की वजह से 2 क्वाड्रेंट कवर हुए, प्लस एक्स यानी एक्यूट एंगल ऐड किया, थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंच गए। इन थर्ड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई लेट्स अप्लाई माइनस साइन टू दिस, एंड एज इट इज इवन कॉस रिमेन्स कॉस, यानी ये आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स। Now you know that cos of minus x is cos x because it is what we call as even function. Last class भूलना नहीं, अपॉन, अब ये देखो 90 into 2 है, यानी 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री में आपने x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी एक्यूट एंगल को सब्ट्रैक्ट किया, आप पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन रहता है, इसीलिए ये फाइनल आंसर भी पॉजिटिव रहेगा। n इज इवन, साइन रिमेन्स साइन, यानी ये साइन x बन गया, इनटू अब cos ऑफ 90 into 1 प्लस एक्स, 90 into 1, एक क्वाड्रेंट कवर हुआ, इसमें x ऐड हुआ, यानी यहाँ तक पहुँच गए। अब ये अपना है सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट cos इज निगेटिव, यानी माइनस साइन आ जाएगी। 90 into 1 है, ऑड मल्टीपल है, cos इज कन्वर्टेड टू साइन, यानी ये साइन x आ गया, माइनस साइन कैंसल्ड, दिस इज cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x which is equivalent to cot square x। चेक करो है क्या, देख लो ऊपर 100% है, बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज इक्वल टू RHS। नीचे लिखोगे hence प्रूव, एकदम व्यवस्थित। सो आई थिंक आई हैव टेकन इनफ प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने कैसे अलाइड एंगल्स 10-12 जगह लगाया हुआ है, क्योंकि 6 प्रॉब्लम लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है 4-4 जगह भी लगाया हुआ है। So I hope that you have understood these problems, and with that I can stop today's class। मैं आपको प्रैक्टिस बहुत देने वाला हूँ इसके ऊपर, तो आप तैयार रहो आज का दिन सॉल्व करने के लिए। 15-20 क्वेश्चन तो दूंगा ही मैं आपको। सो दिस इज वेयर विल स्टॉप, एंड लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट दिस एप्टीट्यूड क्वेश्चन। तो ये लास्ट टाइम भी अपन ने बात की थी कि इसमें ये दिया हुआ है कि वो फार्मर है, वो उसका आंसर बहुत से लोगों ने मुझे बताया था। तो सबसे पहले लोगों का बोलना है कि सबसे पहले वो चिकन को लेके जाएगा स्टेप 1 में। आप लोगों को भी लग रहा है क्या, चिकन यहाँ पे है, फिर साथ में और क्या है, कॉर्न है, बैग ऑफ कॉर्न है, तो अपन बैग ऑफ कॉर्न बोलते हैं और फॉक्स है ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो चिकन को लेके जाएगा, चिकन यहाँ आ गया, खुद वापस आ जाएगा, ऐसा बोल रहा है। अब फॉक्स ये वेजिटेरियन नहीं है, उसको कॉर्न, बैग ऑफ कॉर्न से कोई लेना देना नहीं, इसलिए ये दोनों साथ में रहे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। अब वो अकेला वापस आ जाएगा, अकेला वापस आने के बाद में वो जाएगा फॉक्स को लेके गया, चिकन को लेके आएगा, फिर बैग ऑफ कॉर्न को लेके जाएगा। एक मिनट, मैंने यहाँ पे फॉक्स नहीं लिखा, ये आंसर मैक्सिमम लोगों ने लाया हुआ है बराबर। तो सबसे पहले स्टेज में चिकन यहाँ आ जाएगा, फिर बाद में वो आदमी वापस आएगा, फिर फॉक्स को लेके जाएगा, चिकन को वापस लेके आएगा, फिर बैग ऑफ कॉर्न को लेके जाएगा, वापस आएगा, और फिर फाइनली वो चिकन को लेके जाएगा। सो दिस वाज द फाइनल आंसर। ये सब लोगों ने मुझे दिया हुआ था और ये सही है, एंड दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू एंड द क्लास, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उसमें अपन और डिस्कशन लेंगे, राइट। बाय फॉर नाउ।